हेलो जी, कैसे हो। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने फ्रूट्स खाना छोड़कर फिर से पका हुआ खाना खाना शुरू किया, लेकिन उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से मुझे ब्लोटिंग महसूस हो रही है, मेरे पेट में चुभन हो रही है। दरअसल मेरी इंटेस्टाइन में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं से मेरी इंटेस्टाइन छोटी हो गई है, जिसकी वजह से खाना ना रुक रुक कर और अटक अटक कर आगे बढ़ता है। अब क्योंकि खाना स्लो स्लो आगे बढ़ता है, तो 2 साल पहले जब मैं पका हुआ खाना खाता था तो मैं खाता ही जाता था, भले ही खाना आगे को निकले या ना निकले। तो उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट मेरी इंटेस्टाइन में जमा हो गया था और फ्रूट्स ने उसको धीरे धीरे क्लीन किया। तो जैसे जैसे फ्रूट्स क्लीन करता जा रहा था, मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता जा रहा था, तो सब कुछ एकदम अच्छा होता जा रहा था। तो मुझे लगा कि जो फ्रूट्स है ना, वह इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, 100% ही ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, चीज़ें 100% ठीक नहीं हो रही है। और इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने पका हुआ खाना फिर से शुरू किया। और पके हुए खाने से मेरा मतलब है जिसका वेस्ट हार्ड हो। फ्रूट्स का जो वेस्ट होता है ना, वो मुलायम होता है, वह आराम से निकल जा रहा था। मैं कितना भी फ्रूट्स खाता वह निकल जाता था, लेकिन पके हुए खाने का वेस्ट हार्ड होता है, तो वह चुभ रहा है, वह ब्लोटिंग कर रहा है। मुझे ब्लोटिंग की समस्या महसूस हो रही है, पेट फूल जाता है। अब जब से मैंने पका हुआ खाना शुरू किया है तो इतनी तकलीफ नहीं है जितनी पहले थी। पहले खाना आगे बढ़ता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे उल्टी, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती थी। मैं कुछ खा ही नहीं पाता था ढंग से। अब कम से कम मैं खा ले रहा हूँ और जितना मर्जी उतना खा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाना अटकता है, चुभता है, वो दिक्कत है। क्योंकि उसकी वजह से मूड स्विंग होते हैं, एनर्जी कभी अप लगती है, कभी डाउन लगती है, कभी ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, कभी ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं है। उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। पहले मुझे नींद आती रहती थी, भारीपन होता रहता था, वह अभी इतना नहीं है, वह कम है। मतलब आलस जो है वो उतना नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल पहले जो समस्याएं थी उतनी तो नहीं है, लेकिन अभी भी समस्या है। मैं सोच रहा था कि फ्रूट्स को बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब ऐसा हुआ, जैसे ही मुझे प्रॉब्लम फिर से फील हुई ना, तो मैंने अपनी खोजबीन फिर से शुरू की। तो मुझे एक और समस्या का पता चला। ये समस्या तो मुझे 2 दिन पहले ही पता चली, और इस समस्या को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक भाग दूसरे भाग में घुस जाता है। तो उससे क्या होता है, खाना हमारे इंटेस्टाइन में स्लो पास आउट होता है। मतलब खाने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वहाँ से खाना अटक के आगे चलता है। जो इंटेस्टाइन में जगह है ना, वो कम रह जाती है, तो खाना तेज़ी से आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, इंटेस्टाइन में वेस्ट जम गया था और ब्लॉक हो गई थी। लेकिन वो जो इंटरसेप्शन है ना, इंटेस्टाइन में कहीं ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज तो नहीं खुला है, लेकिन क्लीन हो गई है फ्रूट्स खाने से। अब जब से मुझे इंटरसेप्शन के बारे में पता चला है ना, मैं मजबूर हो गया हूँ ये सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि जब तक इंटरसेप्शन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मुझे फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे। क्योंकि फ्रूट्स ही तो एक ऐसा खाना है ना, जिसका वेस्ट जो है वो पतला भी है और वह आसानी से निकल भी पा रहा है और बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे रहा है। इसीलिए मुझे फ्रूट्स पर ही रहना पड़ेगा। तो इंटरसेप्शन के सॉल्यूशन के बारे में जब मैंने पता करना शुरू किया ना, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि उसमें ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। और मैं एक ऑपरेशन पहले ही करा चुका हूँ, मैं अपनी बीमारी में बहुत पैसा भी लगा चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले फ्रूट्स खाकर या खाना खाकर अपने शरीर को मजबूत कर लिया जाए, उसके बाद ही ऑपरेशन के बारे में सोचा जाए। तो चलिए, इस वीडियो में तो मैं आपको यही अपडेट देना चाह रहा था कि मेरी जो इंटेस्टाइन है उसमें ब्लॉकेज तो है, फ्रूट से वो क्लीन तो हुई है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मुझे यही लग रहा था कि फ्रूट जैसे ही इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे ना, तो मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मुझे इंटरसेप्शन के बारे में पता चला, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, फ्रूट सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। फ्रूट्स हमारी आंतों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। अगर मेरी आंतों में इंटरसेप्शन है, तो फ्रूट्स उसमें कैसे हेल्प करेंगे? फ्रूट्स तो उसको ठीक नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो या तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। चलो, उसको भी बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही अपडेट दे रहा था कि मेरी इंटेस्टाइन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और हो सकता है कि मुझे फिर से फ्रूट्स ही खाने पड़े, क्योंकि फ्रूट्स पर मुझे ज़्यादा तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है और फ्रूट्स मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन भी देते रहते हैं। तो कम से कम न्यूट्रिशन की समस्या तो नहीं रहेगी, कम से कम कमजोरी तो नहीं आएगी शरीर में। मुझे लग रहा था कि फ्रूट्स सब कुछ सही कर देंगे, क्योंकि फ्रूट से मेरी हेल्थ में इतनी इंप्रूवमेंट आ रही थी। मतलब हेल्थ तो मेरी ज़बरदस्त है, पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले मेरी हेल्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेल्थ तो बहुत ही अच्छी हो रही है, लेकिन वो जो ब्लॉकेज है वो ठीक नहीं हो रहा है। पहले से ज़्यादा मुझे एनर्जी और स्ट्रेंथ भी फील हो रही है, लेकिन सिर्फ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा, गुड बाय। चलिए चलते हैं, बाय बाय।